विचार चलते हुए कहा था कि भाई क्या आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य ध्यास्तव्य इत्यादि वाक्य सिद्ध है। योगज धर्म सर्वदर्शित्व आदि के प्रति फल देने वाला है, ये बात सिद्ध है। तब पूर्व पक्ष कहता है नचासो धर्म कल्पक। अरे ये जो श्रुति है योगज धर्म की कल्पना का आधार नहीं है। इस श्रुति से आप योगज धर्म के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? तेने बिना अनुपत्तिर अभावात इति सांप्रतम, क्योंकि उसके बिना भी अनुपत्ति नहीं है उस वाक्य का, अन्य अर्थ में उसकी उपपत्ति हो सकती है। इति न सांप्रतम, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि योगवता विशिष्ट कुल उत्पाद्य तत्वज्ञानोपयोगिनो धर्म विशेष मंत्रेण असंभवात। क्योंकि भगवान गीता में योग भ्रष्ट का जन्म बता दिया, मैंने मुक्ति के लिए योग जरूरी है, वेदांत की परोक्ष ज्ञान के लिए योग जरूरी है, और अपरोक्षानुभूति ज्ञान से होगा। योग के बिना परोक्ष ज्ञान नहीं होता ठीक ठीक वेदांत का। आज लोगों को वेदांत क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बड़े बड़े महात्मा है सब, कहीं न त्याग नहीं वैराग्य कुछ भी नहीं, योग ही नहीं है। योग के द्वारा बुद्धि को एकदम एकाग्र करना पड़ता है, तीक्ष्ण कर ऋतंबरा प्रज्ञा को तैयार करनी पड़ती है बुद्धि को, और जो उसके पास योग साधना ही नहीं है वो क्या वेदांत समझेगा? इसलिए कहते हैं भाई योग वेग के बारे में गीता में भी कहा योगवताम विशिष्ट कुले, योगवान पुरुष को विशिष्ट कुल में भगवान जन्म देते हैं ताकि उसका मोक्ष की रास्ता आसान हो जाए। और तत्वज्ञानोपयोगिनो धर्म विशेष मंत्रेण, तत्वज्ञान का उपयोगी योग से जन्य धर्म विशेष के बिना तत्वज्ञान हो ही नहीं सकेगा, असंभवात। यदा भगवान स्वयं एवं, जिसको भगवान स्वयं कहा है शुचीनाम श्रीमदांगे योग भ्रष्टो विजायते इति। इससे सिद्ध हो गया कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में सब दे रहे हैं, योगी प्रत्यक्ष है। आप जो बोल रहे सूक्ष्म विप्रकृष्ट आदि का प्रमाण नहीं कहते, ऐसे नहीं, योगी का प्रत्यक्ष का विषय हो जाते हैं। इसे सब चीज ऐसा है जो कि आम आदमी को जो प्रत्यक्ष होता है तो है ही है, और जहां को प्रत्यक्ष नहीं होता वो भी अन्य प्रत्यक्ष होने के नाते, और किसी प्रत्यक्ष हो या ना हो ईश्वर प्रत्यक्ष सब कुछ है ही। जो ईश्वर मानते हैं, ईश्वर मानते नहीं है उनके लिए योगी प्रत्यक्ष है। असमदादि ज्ञानोत्पत्त्यर्थम इंद्रियम अर्थन समवाय अपेक्षा यथा योगम करोति। अब कहते हैं ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों से जो पैदा हो रहा है आम आदमी को, वह विषयों के साथ संबंध होकर के पैदा होता है। वह कौन सा संबंध होगा? तो संयोग संबंध और समवाय संबंध, दो के द्वारा ही सारे ज्ञान पैदा हो जाते हैं। असमदादि ज्ञानोत्पत्त्यर्थम, हम लोगों के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञानोत्पत्ति के लिए इंद्रियम अर्थेन, इंद्रियों को अर्थ के साथ में संयोग समवाय अपेक्षा, संयोग संबंध अथवा समय संबंध की अपेक्षा करके ही यथा योगम करोति, यथा योग उत्पन्न हुआ करता है। और कहते कि न्याय दर्शन में तो 6 माना हो, आप तो 2 ही से काम चला दे रहे हैं। संयोग संबंध समय संबंध, वो तो संयोग समवाय कहते हैं, संयोग संवेद समवाय कहते हैं, संवेद समवाय भी कहते हैं, और विशेषण विशेषता सन्निकर्ष भी मान रखे हैं। आपने तो 6 में से 4 को बढ़ा दिया, 2 ही से काम चलेगा बोल रहे हैं। कहते बात यह है संयुक्त समवाय अस्तो न संयोग समवाय व्यतिरेक अन्योस्ति। ये संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय जो कह रहे हो वह उसमें भी संयोगी तो है, समवाय तो है, उससे अलग तो कुछ है नहीं। आप अनेक एक संयोग हुआ द्रव्य के साथ, उसमें समय समय जो रहता है रूप, उसमें भी समय समय जो रहता है वो रूपत्व। इस परंपरा के लिए आप अनेक बार भले बोल लो संयुक्त संवेद समवाय करके, लेकिन है क्या वहां? संयोग और समवाय के अलावा और कुछ है नहीं। आप परंपरा बना रहे हैं, केवल है तो समवाय और संयोग। समय समय भी ऐसे ही है, समवाय एक है आकाश में शब्द, तो शब्द में शब्द तो जाति के लिए समय समवाय का, तो 2 समवाय है वहां, है तो समवाय। इसीलिए समवायत्व न संयोगत्व न 2 ही को सन्निकर्ष मानना उचित है, और बाकी तो इनकी मिक्सचर है। और विशेषण विशेषता भी है क्या? बिना संयोग और समय के विशेषण विशेष मानोगे आप? संयुक्त विशेषणता बोलते हो, है ना, संयुक्त विशेषता बोलते हो अभाव प्रत्यक्ष के लिए। भूतल में चक्षु संयोग हुआ, उसमें विशेषण है अभाव घटाभाव, तो संयुक्त विशेषणता से निष्कर्ष मानते हो, मैंने वो भी संयोग के बिना विशेषण विशेष भाव प्रवृत्त हो नहीं सकता।
समवाय के बिना भी नहीं हो सकता। आकाश में शब्दाभाव है, ये कैसे पता चला? पहले आपका श्रोत इंद्रिय स्व में विद्यमान शब्द को पकड़ने की कोशिश किया और वहां कोई शब्द था ही नहीं, तो शब्दाभाव को श्रोत इंद्रिय स्थल में ग्रहण किया आपने, तो कैसे? संवेद विशेषणता से निकल से, संवेद विशेषणता और संवेद समेत विशेषणता उसकी जातीय भाव के लिए। तो संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समेत विशेषणता, संयुक्त समेत समेत विशेषणता, संवेद विशेषणता, समेत समेत विशेषणता, ये जो आप मानते हो ये सारी चीजें संयोग और समवाय के बिना है ही नहीं। सब संयोग या समवाय कोई आधार बना करके चलते हैं। अतएव वे सारे के सारे सन्निकर्ष जो भी चीजें हैं वह संयोग समवाय से के अंतर्गत ही हो जाएगा। न संयोग समवाय व्यतिरेक न अन्योस्ति, संयोग और समवाय से अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहा है। अन्यथा नहीं तो उन सबको अलग अलग समझ मानना पड़ जाएगा। कल्पना पदार्थांतरत्व प्रसंगात नहीं मानोगे तो उनको भी अलग पदार्थ माननी पड़ेगी। संयोग समय नाम के एक पदार्थ, संयोग संवेद समय नाम के एक अलग पदार्थ मानना पड़ जाएगा इत्यादि। बहुत भयंकर हो जाए स्थिति, वह उचित नहीं है। अतएव न प्रपंचते, वह उसे खंडन मंडन करने के लिए हम यहाँ कोई प्रयास नहीं करते हैं। अब कहते हैं ईश्वर का ज्ञान, ज्ञान दो प्रकार का है, नित्य अनित्यम च। नित्य ज्ञान कहाँ है? ईश्वर में, अनित्य ज्ञान जीवों में। और प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है? कहते यथार्थ अप्रोक्षम इति प्रत्यक्षम, जो यथार्थ है और अप्रोक्ष है उसका नाम प्रत्यक्ष। क्योंकि हमने भ्रम को अलग सिद्ध कर दिया, प्रत्यक्ष से भिन्न कर दिया उसको, भ्रम को अलग ज्ञान कोटि में ले लेते हैं। अनुमिति ज्ञान से निरूपण, और आप अनुमिति ज्ञान का निरूपण करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष तो हमने मान लिया, किंतु अनुमितो किम प्रमाणम इति चेत, किंतु अनुमिति में क्या प्रमाण है? कोई अनुमान प्रमाण भी होता है या अनुमिति नाम का कोई ज्ञान भी होता है, इसमें क्या प्रमाण है? कहते प्रत्यक्ष ब्रूम, प्रत्यक्ष प्रमाण। सारे संसार में लोग अनुमान कर व्यवहार कर रहे हैं, बिना अनुमान कोई व्यवहार ही नहीं करता। सब व्यवहार अनुमान से ही चल रहा है जिंदगी का, शुरू से जिंदगी केवल अनुमान से चलता है। अनुमान ही तो करते हर स्तर में देख लो आप, या बच्चे को भेजते स्कूल में अनुमान करते कि पढ़ लिख लेगा, क्या पता वह जाके शैतानी करके आ रहा है और बन रहा है दुष्ट, गुंडा बन रहा है, क्या मालूम। आप ये सोच रहे हैं बच्चा को टाइम पे भेज दिया गया, टाइम पे आ रहा है तो वहां पढ़ लिख रहा है, बढ़िया है। जब रिजल्ट आता है साल भर बाद पता लगता है गोता खा गया, फेल हो गया, तब पता चलता है जहाँ के शैतानी करता तो पढ़ता लिखता कुछ नहीं था। इस तरह से हर कार्य आप देखो अनुमान से चलता है। आप दांत मंजन करते हैं, अनुमान है आपको, इस मंजन से मेरे दांत ठीक रहेंगे, क्या भरोसा है, सड़ जाते फिर भी दांत, कीड़े पड़ जाते, दुनिया और रोग हो जाते, बदलते रहेंगे से टूथपेस्ट होती, टूथपेस्ट ये करो वो करो, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। एक अनुमान ही मैं जिंदगी का चल रहा, बाकी इसको खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे सोचेंगे, उसको खाते उसका बीमार हो जाते। कुछ भी खाओ कहाँ स्वस्थ होता है आदमी, जितना खाते उतनी बीमारी होती है, और स्वस्थ होने के लिए खाते होते बीमार। ये शरीर का स्वभाव रोग होना, कुछ भी खिलाओ इसको रोगी तो होना है इसने। कई बार अनुमान फेल हो जाते। शुरू से पशुओं का पता नहीं, सिर्फ घास दिखाओ तो अनुमान करते हैं वो ये हमको प्यार कर रहा, डंडा दिखाओ तो अनुमान कर लेते हो ये मारेगा। तो अनुमान से तो जिंदगी उसकी भी चल रही है। पशु पक्षी सारे का एक ही है स्वभाव, जो है अनुमान के बिना किसका जीवन चलता नहीं है। इसे प्रत्यक्ष सर्वानुभव सिद्ध है अनुमिति ज्ञान के बारे में, इसका अलग से कोई प्रमाणिक जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष मिति ब्रूमो भवती वन्यमान पर्वती ज्ञानमिति दूरदेश कस्यापि मति, क्योंकि देखने को संसार मिल रहा है, होता ही है, लोग दूर में है, आग तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बोल देते हैं पर्वत वन्यमान, क्यों? धुआं दिख रहा है, धूमवत्ता। क्योंकि वन्यमान पर्वती ज्ञानमिति ही दूरदेशस्थस्य, दूरदेश मैंने पर्वत से काफी दूर से दिखाई दे रहा है, वहां से बोल रहा वो कस्यापति, तथापि तेन तस्य अनुमितित्व खत्म हो गए माश वोच। पूर्व पक्षी कहता अगर भी देखो ठीक है ज्ञान हो गया, यहाँ से हम खड़े हैं, यहाँ वहां देख लिया पर्वत अनुमान, उनको ज्ञान हो गया, वो ज्ञान का नाम अनुमिति है, कैसा निर्णय लिया आपने? उस ज्ञान का अनुमिति नाम क्यों रखा? दूरदेशस्तादमी अन्यत्र जो है न दिखाई तो वस्तु को कथन कर दिया, मेरे को ज्ञान हो रहा है कि पर्वत वन्यमान है, पर्वत वन्यमान, ऐसे मुझको ज्ञान हो गया।
कि उस ज्ञान का नाम अनुमिति क्यों पड़ा? कहता है तथापि तेन तस्य अनुमितित्व खत्म हो गए। दूर देशस्थ होकर के पर्वत में वन्य का निश्चय कर लिया, उस निश्चयात्मक ज्ञान को अनुमिति अनुमिति तो उसके अंदर है, ये कैसे जाना आपने? इति मावोच प्रत्यक्ष समानत्वात्, तब दोस्त सर्वत्र आ जाएगा। आपने ये अयं घटक ज्ञान हुआ, आप कहोगे मेरे को अयं घटक ज्ञान हुआ है। अरे इस अयं घटक ज्ञान जो उस ज्ञान में प्रत्यक्ष तो कैसे आ गया? उसका नाम प्रत्यक्ष है, किसने रखा प्रत्यक्ष? क्यों उसको प्रत्यक्ष बोलते हो? बल्कि पूछने लग बोलना पड़ा तुम्हारा नाम देवदत्त क्यों रखा किसने? माँ बाप ने व्यवहार के लिए भी, व्यवहार के लिए नाम रखा, यहाँ व्यवहार के लिए हो गया, फिर अनुमिति नाम रख दिया गया। जिस अर्थ का इंद्रिय संबंध के बिना हमको निश्चय हो रहा है, उस वहां पर अनुमिति ज्ञान कहा जाएगा। जिस अर्थ का निश्चय हमें इंद्रिय संबंध से हो गया, उसका नाम प्रत्यक्ष रख देंगे। नामकरण ही तो कहोगे आप, व्यवस्था के लिए, व्यवहार के लिए, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो काम चलेगा नहीं। वहां इंद्र से कहा संबंध है वन्नी का? पर्वत तो वन्य में निश्चय हुआ है ना, तो धूम से क्या? हम तो पर्वत धूमान ज्ञान कर रहे हैं क्या? ज्ञान का आकार क्या? अनुमिति आकार। पर्वत वन्य महानी तो अनुमिति है, उसमें अनुमिति की आशंका कर रहा है ना पूर्व पक्ष। उसको अनुमिति नाम क्यों रखा? क्योंकि वह वन्य का हमारे इंद्र के साथ संबंध नहीं है, और जाए वन्य के इंद्र का संबंध हो जाए तो प्रत्यक्ष नाम रखते हैं। इसलिए कह रहे हैं यदि आप पर्वत निमान में अनुमिति तो कैसे आ गया ये पूछोगे, हम भी कहेंगे अयं घटक प्रत्यक्ष कहां से आ गया बताओ? जैसे को तैसे जवाब दे दिया। इस तरह जिस आधार पर तुम प्रत्यक्ष मानते हो ज्ञान में, उसे हम भी अनुमिति मान रहे उस ज्ञान में। अयं घटक ज्ञान में जिसके आधार पर आपने प्रत्यक्षत्व माना, उसी प्रकार पर्वतोनिमान इस ज्ञान में हम अनुमिति मान ले, प्रत्यक्षत्व समान। तत्कारण अनुमान किम प्रमाणम इत्यपि न वक्तव्य। और दूसरी बात कि अनुमिति ज्ञान के कारणीभूत जो अनुमान है उसमें क्या प्रमाण है? अनुमिति ज्ञान हुई पर्वतोनिमान, उसका कारण क्या था? एक अनुमान था। अनुमान से होता लिंग को, व्याप्ति को, व्याप्ति ज्ञान को, उसमें क्या प्रमाण है पूछा? जैसे कोई कहे ठीक है ज्ञान में प्रत्यक्ष तो मान लिया, इस प्रत्यक्ष जो करण है इंद्रियों में, इंद्रियत्व कहां से आ गया? यदि कोई पूछे क्या जवाब है आपके पास? इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, प्रमाणत्व है उसको मानते हो। इंद्रियों में प्रामाण्यता कहां से आ गया? इंद्रियों को प्रमाण क्यों मानते हो आप? तब हम कहेंगे प्रमा का साधन होने से, प्रमा का साधन था वो। अयं घटक ज्ञान का साधन से चक्षु को हम प्रमाण मानते हैं, उसी प्रकार से पर्वतोनिमान ज्ञान का साधन से व्याप्ति ज्ञान को हम प्रमाण मानते हैं। साधनत्वादेव सिद्ध होगा ना, जो आप जो प्रत्यक्ष में दोगे वही हम अनुमिति के मामले में भी जवाब देंगे। तत्कारण अनुमाने किम प्रमाणम, तो उसका कारण क्या है? अनुमिति का कारण क्या है? अनुमान। यही कहा अनुमिति ज्ञानम अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण है मैंने असाधारण कारण है उसी का नाम अनुमान है। वही करे तत्कारण अनुमाने, अर्थात अनुमिति का कारणभूता जो अनुमान है उस अनुमान रूपी ज्ञान में क्या प्रमाण है? इत्यपि न वक्तव्य, ऐसे भी नहीं कह सकते हो। तत्किम प्रमाण मात्रम सिद्धम, ये न विशेष प्रश्न से। तो फिर हम आपसे पूछते हैं पहले प्रमाण को प्रमाण क्यों कहा? प्रमाण सामान्य को पहले सिद्ध कर लो, बाद में विचार करेंगे अनुमान प्रमाण के बारे में। पहले प्रमाण सामान्य सिद्ध है क्या? यदि आप प्रमाण सामान्य को स्वीकार करते हो तब तो प्रमाण विशेष की चर्चा होगी। पहले प्रमाण सामान्य क्या है बताओ पहले हमको, इसे पूछ रहे हैं। तत्किम प्रमाण मात्र सिद्धम, इसका मतलब क्या तुम कहना चाह रहे हो क्या प्रमाण मात्र सिद्ध है? यदि प्रमाण मात्र सिद्ध है, ये न विशेष प्रश्न से जिसके आधार पर तुम प्रमाण विशेष के बारे में प्रश्न डाल सकते हो। और तत्सिद्ध हो, यदि प्रमाण सामान्य सिद्ध है तो अनेन प्रमाणेन अन्वय व्यतिरेक अपरिणामना प्रत्यक्ष सामग्री प्रविष्टेन अन्य नवा सिद्धति यद किंचित। यदि आप मानते हो प्रमिति प्रमाकरणम प्रमाणम, ये सामान्य प्रमाण मान रहा हूं। प्रमा का जो करण है प्रमाण, चाहे वो प्रमा प्रत्यक्ष प्रमा हो, अनुमिति प्रमा हो, कुमिति प्रमा हो, शब्द प्रमा हो, कोई भी प्रमा हो, प्रमा का जो करण होता है उसको हम प्रमाण मानते हैं। यदि ऐसे कहते हो और प्रमाण को सिद्ध स्वीकार करते हो, हर एक ज्ञान का कोई न कोई प्रमाण होता है, यदि ऐसा मान लेते हो तो अनुमिति ज्ञान का भी अनुमान प्रमाण तुम्हें मानना पड़ेगा। अनुमिति ज्ञान का भी प्रमाण जिसका नाम क्या रखेंगे? अनुमान, वो तुम्हें मानना पड़ेगा।
और ये बात अलग चीज है, वह अनुमानात्मक जो प्रमाण है जिससे हमने अनुमिति को पैदा कर लिया है, वह प्रमाण प्रत्यक्षाधीन है या नहीं है। कहीं पर प्रत्यक्षाधीन होता है, जैसे धुआं प्रत्यक्ष था, उसके बिना पर्वतों ने अनुमान नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष धूम रूपी लिंग को अनुमान कहते हैं, तृतीय लिंग परामर्श अनुमान। प्राचीन व्याकरणों में धूम ही अनुमान है। नवी प्राचीन प्राचीन न्यायिकों में, प्राचीन न्यायिक लोग क्या बोलते हैं, धूम जो लिंग है, हेतु है, वही अनुमान है। और नवी लोग क्या कहते हैं, व्याप्तिक ज्ञान को, है नहीं, व्याप्तिक ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते हैं। इसे कहना कि देखो तत्किम प्रमाण मात्र सिद्धम, यह प्रश्न साथ कहते तत्सिद्धौ च अनेन प्रमाणेन, उसी प्रमाण के आधार पर, सामान्य लक्षण के आधार पर हम क्या करेंगे, अन्वय व्यतिरेक अपरिणामना, अन्वय और व्यतिरेक रूपी साधन के द्वारा। अन्वय व्यतिरेक ही प्रमाण है हमारे पास कि यहाँ पर चक्षु है को खोला है तो घट दिखाई दिया, चक्षु बंद है तो घट नहीं दिखाई दिया, तो आपने समझा कि घट का साधन कौन है, घट ज्ञान का साधन चक्षु है। ये अन्वय व्यतिरेक तो है। चक्षु सत्वे घट ज्ञान, चक्षु निमीलिते सति घट ज्ञानम नास्ति, चक्षु निमीलने सति घट ज्ञानम अस्ति। ये अन्वय व्यतिरेक के आधार पर आपने चक्षु इंद्रिय को घट ज्ञान के प्रति प्रमाण मानते हो। तद्वत धूम सत्वे वन्य जायते ज्ञानम जायते, धूम असत्वे ज्ञानम न जायते पर्वते। अतएव धूम क्या हो गया हमारे लिए, अनुमान प्रमाण हो गया अनुमिति ज्ञान के प्रति। इस अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष सामग्री प्रविष्टेन, धूमस्थल में क्या है, प्रत्यक्ष सामग्री प्रवेश के साथ हम अनुमान कर लेते हैं, अनुमिति कर लेते हैं। अन्य कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष सामग्री विनय भी करना पड़ता है, अदृश्य वस्तुओं के प्रति श्रुति स्मृति के आधार पर करना पड़ेगा ना। स्वर्ग है, इसमें क्या प्रत्यक्ष प्रमाण सामग्री है कुछ, स्वर्ग को आप अनुमान से सिद्ध करोगे तो कैसे सिद्ध करोगे, वहां कोई जो हेतु दोगे आप, वह हेतु आपका प्रत्यक्ष के द्वारा जानने योग्य है क्या, नहीं। वहां जो भी हेतु होगा वह श्रौत हेतु होगा, वह शब्द वेद और पुराण के आधार पर हमें करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कहीं कहीं पर अन्वय व्यतिरेक क्या करेंगे, प्रत्यक्ष अधीन होकर के अनुमान को ग्रहण करेंगे और उस अनुमान से अनुमिति पैदा कर लेंगे। और कहीं कहीं पर अन्य तरीके से भी हमें करना होगा। इति यत् किंचित तत्, इसलिए अनुमान में या अनुमिति में प्रामाण्यता का विचार कोई खास विशेष नहीं है। व्याप्ति स्वरूपम ननु करणम भविद्भिर उच्यमानम अनुपपन्नम व्याप्त्यभावात् सिद्धाय व ज्ञातुम अशक्यत्वात् इति चेत न। पूर्व पक्ष यह कहता है अनुमिति का कारण जो अनुमान है, जिसको नबियों के सबसे क्या है, व्याप्ति ज्ञान है, और व्याप्ति ज्ञान जो आप कह रहे हो वह हम मान नहीं सकते। भवद्भिर उच्चमानम करणम, आपके द्वारा कहे जाने वाले जो करण है वह युक्त नहीं है। क्यों, आप क्या करण मानते हो, व्याप्ति को। कहते व्याप्तिर अभावात्, व्याप्ति नाम का चीज संसार में होता ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं कर सकते आप व्याप्ति को। क्योंकि एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह ग्रहण कर ली तो व्याप्ति हो गया, सारी दुनिया का ठेका ले लिया आपने। इतर बनी, सारी दुनिया घूम के देख के आगे हो गया, जहां तक दो होता वहां आग नहीं होता है। सर्वाधिकरण में व्याप्ति जो करोगे यह असंभव है। यदि किंचित अधिकरण करोगे, इसका नाम व्याप्ति क्यों रखा आपने। जो सर्वत्र व्याप्त है उसका नाम तो व्याप्ति है ना, वो नियम सर्वत्र लागू होनी चाहिए, तब तो उसका नाम व्याप्ति रखना ठीक है। राम रख दिया मोटू है दुबलू, तो क्या फायदा है, मोटू नाम रख दिया है दुबला दुबला, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम के अनुसार तो काम कुछ हो, नाम रख दिया व्याप्ति, और ये किन अधिकरणों के साचार नियम ग्रहण कर रहे हो, एक मानस में पकड़ लिया और कह दिया व्याप्ति है वो। इसीलिए पूर्व पक्ष का कहना है हम व्याप्ति को मानते हैं, और भी कहीं हो भी सिद्धायाम ज्ञातुम अशक्यता, और ऐसे कोई व्याप्ति होगी भी तो उसे कोई जान ही नहीं सकेगा, क्योंकि ऐसे कोई आदमी नहीं सारी दुनिया घूम ले, सब जगह देख लें, सब अधिकरणों में व्याप्ति को ग्रहण करें। यदि चेत न, ऐसा नहीं है कि हमें मतलब नहीं है कि वो चीज सर्वत्र है या नहीं है, सारी दुनिया में हम देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हम व्याप्ति उस चीज को कहते हैं जो कि जिन दो के संबंध निरुपाधिक हो, निरुपाधिक संबंध से व्याप्तित्व। वन्य और धूम के बीच में कुछ संबंध है, और वह संबंध
उपाधि से रहित है, निरुपाधिक संबंध। वो क्यों उपाधि, वैसे भी सभी लोग जैसे जपा कुसुम में लाल लाल फूल है, उस फटिक में लाल लाल पल आया, उसको उपाधि कहते हैं। वह नियत संबंध नहीं है, हमेशा स्फटिक और फूल साथ चलते नहीं है, उपाधि का देता है। अर्थात नियम भंग कौन कर रहा है? उपाधि नियम भंग को करता है। और इसे जहां उपाधि नहीं है वहां दो के संबंध का नियम लागू रहेगा। निरुपाधि का संबंध व्याप्ति है, निरुपाधि संबंध से व्याप्ति प्राप्त। तब प्रश्न उठता है उपाधि क्या है? कश्च पुनरुपाधि रीति चेत, का पुनरुपाधि ही, उपाधि कौन है वो? तब जवाब देते ये न विना यह सहभाव अदर्शनम तय तत्र ये न यश विचार सत्सुपाधि रीति। जिसके बिना दो के सहभाव का आदर्शन हो जाए, उन दोनों का तत्र स्थल में ये न यश विचार, जिसके द्वारा जिसका विचार हो जाए, उसको उस व्याप्ति के मामले में उपाधि बननी चाहिए। जैसे कोई कहता है पर्वतो धूमवान वन्य, उल्टा कर देता है। वन्य को हित बनाना चाहता है और धूम को साध्य बनाना चाहता है, उल्टा कर दिया। वहां क्या उपाधि आप दोगे? आर्द्र ईंधन संयोग, वह लक्षण घटना चाहिए। देखो ये न मने आर्द्र ईंधन संयोग के बिना जिन दो का, कौन दो? अग्नि और धूम, इन दो पदार्थों का साहचर्य नहीं देखा जाता। स्वभाव अदर्शनम, कि गीली लकड़ी के बिना धुआं और आग का संबंध कभी आप ग्रहण नहीं कर सकते। अतएव तयोः, इसलिए उन दो का प्रत्युत्तर अग्नि और धूम के ये न तत्र उस स्थल विशेष में ये न यश विचार है, जिसके द्वारा जिसका विचार हो रहा है, मैंने अग्नि का धूम से विचार हो रहा है, अग्नि के द्वारा धूम का विचार किया जा रहा है। कैसे? अयोगोलक में देखो अग्नि है, धुआं नहीं है। अतएव यत्र अग्नि अग्नि तत्र तत्र वन्य धुआं, ये बन नहीं सकता कि अयोगोलक में अग्नि है वहां धुआं नहीं है। ऐसा जो वो आर्य संयोग जिसके बिना ये नियम भंग हो गया है, तो वो आर्य संयोग तस्मिन माने अग्नि हेतु धूम साध्य अनुमिति के प्रति उपाधि स्यात्, तादृश व्याप्ति के प्रति उपाधि हो जाता है। अथवा दूसरा लक्षण दृष्टांत मात्र व्यापक हुआ, केवल दृष्टांत में रहता है, पक्ष में घटता ही नहीं है। हेतु और साथ दोनों दृष्टांत बिल्कुल ठीक है, इन पक्ष में नहीं बनते हो, ऐसे व्याप्ति नहीं माना जाएगा, और निरुपाधिक नहीं माना जाएगा, सोपाधिक माना जाता है। जैसे अग्नि नहीं, जलम उष्णम, जल कैसा है? उष्ण है, द्रव्यत्वात् तेजोवत्। अथवा अग्नि अनुष्ण, उल्टा भी कर सकते हैं, अग्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात् जलवत्। ये जल में तो व्याप्ति ठीक है, जल में द्रव्यत्व है और वहां अनुष्णत्व ग्रहण हो रहा है, लेकिन पक्ष में घटेगा नहीं। ये सब स्थलों को क्या मानेगा? दृष्टांत मात्र व्याप्ति बन रहा है और अन्यत्र व्याप्ति नहीं बनना। ऐसे व्याप्तियों को भी निरुपाधिक नहीं माना जाता, सोपाधिक व्याप्ति कहा जाता है। इसे दृष्टांत मात्र व्याप्त होने वाले का नाम भी उपाधि है। और तीसरा उपाधि का लक्षण क्या है, जो सुप्रसिद्ध आप सब जानते हैं, साधना व्यापकत्व से साध्य व्यापकत्व वा। तीन लक्षण कर दिया, साध्य व्यापक, साधना व्यापक अंतिम लक्षण है ये। सद्विविध अन्वयोपाधि व्यतिरेकोपाधि रहती। उपाधि भी दो प्रकार का है, एक अन्वयोपाधि और दूसरा व्यतिरेकी उपाधि है। और प्रत्येक बार दोनों का उभव अपनी शंकित निश्चित उच्च, दोनों में शंकित उपाधि निश्चित उपाधि नाम से दो अलग अलग हो जाएगा। शंकित अन्वयोपाधि, निश्चित अन्वयोपाधि, शंकित व्यतिरेकोपाधि, निश्चित व्यतिरेकोपाधि नाम से उपाधि चार प्रकार का हो गया। एक एक का दृष्टांत दे रहे। देखो पहले विवादास्पदम सत्ता रहितम जातित्वात् सत्तावद्ध, ऐसे किसी अनुमान कर दिया। विवादास्पद जो घटत्व जाति है, घटत्व जाति में सत्ता नहीं होती है ना, जाति में सत्ता होती है क्या? नहीं है। विवादास्पदम माने घटत्वादि जाति सत्ता रहितम, क्यों? जातित्वात् सत्तावत्, यत्र यत्र जातित्वम तत्र तत्र सत्ता रहितत्वम, ये आपने व्याप्ति बनाना चाहते हो।
यहां पर सत्ता स्वरूपम उपाधि शंकित है, या शंकित उपाधि है, क्योंकि जाति क्या है, सत्ता का स्वरूप ही है। क्योंकि घटत्व सत्ता का व्याप्य स्वरूप है, पर सामान्य अपर सामान्य। सत्ता क्या है, पर सामान्य, घटत्वादि अपर सामान्य। इसे जहां सत्ता ना हो वहां घटत्व रह जाएगा, तो सत्ता के बिना घटत्व हो नहीं सकता है कि नहीं। इसे जहां सत्ता नहीं है वहां घटत्व भी नहीं होगा। इसे सत्ता रहित घटत्व में अनुमान जो करना चाह रहे हो बिल्कुल गलत है। देख रहे बिल्कुल सही अनुमान लग रहा है, इन्हें शंकित उपाधि वाला है। क्या शंकित, सत्ता स्वरूपत्व ये उपाधि होगा, क्योंकि घटत्व क्या है, सत्ता का ही एक विशेष स्वरूप है, व्याप्य स्वरूप है। निश्चित दृष्टांत है, अग्निशोमीय हिंसा पाप साधनम हिंसात्वात्। अग्निशोमी जो हिंसा है वो पाप का साधन है। क्यों, हिंसा होने से। यहां पर निषिद्धत्व उपाधि है ना, निषिद्धत्व उपाधि। यदि निषिद्ध हिंसा हो तो पाप का साधन होता है ना, अनिषिद्ध हिंसा विहित हिंसा पाप का साधन नहीं। साधनेन अविनाभाव अभावेपि साध्यन सह सुवर्ण स्थेयादिशु उपाधि अनुगम दर्शनात्। ये देखो, साधनेन अविनाभाव अभावेपि, साधन का व्यापक है, अविनाभाव ने व्यापकता, साधन का व्यापक नहीं है, क्योंकि यत्र हिंसात्व तत्र निषिद्धत्व नास्ति। क्योंकि यत्र हिंसात्व तत्र निषिद्धत्व है क्या, कि यज्ञ हिंसा में निषिद्धत्व है क्या, नहीं है। इस यत्र हिंसात्व तत्र निषिद्धत्व नास्ति, अतः साधन का अव्यापक हो गया और साध्य का व्यापक है। यत्र पाप साधकत्व तत्र निषिद्धत्व है, तो जहां जहां पाप साधनता है वहां वहां निषिद्धता है, वो साध्य व्यापक हो गया। इसको कहते हैं साधन के द्वारा अविनाभाव का अभाव है, यानी व्यापकता का अभाव है, और साध्य के साथ जिस सुवर्ण इत्यादि स्थलों में उपाधि का अनुगम हो रहे में व्यापकता दर्शन होता है, अतः वे निश्चित उपाधि है। यहाँ निश्चित अन्वयोपाधि, ये दोनों अन्वय के दृष्टांत थे, एक शंकित अन्वयोपाधि, एक निश्चित अन्वयोपाधि का दृष्टांत दिया। छित्यादिकम अकर्तृकम शरीरिना अजन्यत्वात् व्योमवत् इत्यत्र अजन्य उपाधि निश्चिता, ये भी निश्चित उपाधि का दृष्टांत है। छित्यादिकम किसने कहा, छित्यादि कैसा है, किसी कर्ता से जन्य नहीं है, अकर्तृकम। क्यों, शरीरिना अजन्यत्वात्, कि शरीर जीवात्मा से पैदा नहीं हुआ है, अतः अजन्य। व्योमवत् आकाश के समान, अजन्यत्व को उपाधि बना दिया, अजन्यत्व उपाधि निश्चित है। क्यों, विशिष्ट से प्रयोजकत्व कल्पनायाम प्रमाणाभावात्, क्योंकि शरीर अजन्यत्व को उपाधि बनाने की जरूरत नहीं है। शरीर उसने हेतु क्या दिया, शरीर रीना अजन्यत्वात्, और उपाधि क्या होगा, शरीर अजन्यत्वात् दे सकता था, लेकिन कहते वास्तव शरीर अजन्यत्वात् करने की जरूरत नहीं है, केवल अजन्यत्वात् करने से काम चल जाएगा। जो अजन्य होता है वो अकर्तृ होता है ना, जो जन्य है वो कर्तृजन्य होगा, जो अजन्य है वह कोई कर्ता नहीं होगा, वो नित्य होगा। क्योंकि जो अजन्य का मतलब क्या, नित्य। जो नित्य वो किसी कर्ता के द्वारा कृत नहीं होगा, वो क्योंकि कर्तृकृत होगा तो अनित्यता आ जाएगी उसमें। इसलिए अजन्यत्व कहने मात्र से उपाधि बन सकता है, शरीर अजन्य तो कुछ लोग उपाधि देना चाहते हैं वो गलत है, कह दिया। विशेषण देने की जरूरत नहीं, विशिष्ट से प्रयोजकत्व कल्पनायाम प्रमाणाभावात् सर्वम कार्य और दे रहे निश्चित उपाधि, सर्व कार्य नित्य प्रयत्न पूर्वकम कार्यत्वात् व्यतिरेकेण आकाशवत् इत्यत्र अप्रयत्न पूर्वकत्वम उपाधि। कहते सब कार्य कैसा है, कोई नित्य ईश्वर का प्रयत्न पूर्वक ही होता है। नित्य प्रयत्न माने ईश्वर के ही प्रयत्न से होता है, कार्य होने से व्यतिरेकेण, और जो कार्य नहीं है वो नित्य प्रयत्न पूर्वक नहीं होता, जैसे कि आकाश दृष्टांत बना दिया। लेकिन यहां पर भी अप्रयत्न पूर्वक उपाधि है। कैसे, साध्य विशेषण से उपादान अन्वयनी दूषण स्यात्, कि साध्य में जो विशेषण दिया जाता है व्यर्थ विशेषण, वो अन्वय व्याप्ति में एक दूषण बन जाता है।
यहाँ विशेषण क्या आपका? नित्य शब्द, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि व्यतिरेक तद अभाव से साधन उपयोग है तस्य व्यवच्छेदत्व नोपयोग विशेषण वैयर्थ्यम स्यात्। साध्य विशेषण का उपादान अन्वयी अनुमान में दोष होता है। तो साध्यों में अन्य अन्य अनर्थ का विशेषण का जो प्रयोग करना वह अन्वयी अनुमान में दोष माना गया है। कैसे? क्योंकि बिना नित्य कहे ही कार्यम प्रयत्न पूर्वकम का दो काम चलेगा। जो भी कार्य है वो प्रयत्न पूर्वक, जो प्रयत्न पूर्वक नहीं है वो कार्य भी नहीं है, जैसे कि आकाश। नित्य प्रयत्न पूर्वक होने की क्या जरूरत है? सर्वम कार्यम नित्य ईश्वर प्रयत्न पूर्वक ही मानना कोई जरूरी है? घट को बना रहा है, आदमी बना रहा है, ईश्वर का निमित्त कारण है। ईश्वर तो ईश्वर को हम लोगों ने सकल कार्यों का साधारण कारण मान चुके हैं, इसे उसका विशेषण देने कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसलिए कर सर्वम कार्यम प्रयत्न पूर्वक करने से काम चलेगा। कार्यत्वात् व्यतिरेक आकाशवत, व्यतिरेक अनुमान में साध्य भाव का साधनत्व उपयोग होने के कारण साधन की व्यचकता में उसका उपयोग नहीं रह जाता है। क्योंकि व्यतिरेक अनुमान में क्या करोगे? हमेशा साध्य भाव बोलेंगे ना। व्यतिरेक अनुमान में क्या होता है? साध्य भाव का साधनत्व उपयोग होता है। वहां होने के कारण साधन की व्यवच्छेदता में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। व्यतिरेकी नीतु तद अभाव से साधनत्वेन, जब व्यतिरेक की अनुमान देते हो हम व्याप्ति क्या करेंगे? अभाव घटित व्याप्ति बनाएंगे ना। यत्र यत्र प्रयत्न पूर्वकत्व भावत्व तत्र तत्र कार्यत्वावत्व यथा आकाश, यत्र यत्र कार्यत्व भावत्व तत्र तत्र प्रयत्न पूर्वकत्व भावत्व। ये तो लोग हैं आप। व्यतिरेक की व्याप्ति हमेशा क्या है? अभाव घटित होगा। आप भले अनुमिति बोलते वक्त अनुमान बोल रहे हैं, जब भाव बोल रहे हैं क्या? सर्वम कार्यम नित्य प्रयत्न पूर्वकम कार्यत्वात्। लेकिन जब व्याप्ति बोलोगे तो कैसे बोलोगे आप? यत्र यत्र कार्यत्व भाव तत्र प्रयत्न पूर्वकत्व भाव, और यत्र प्रयत्न पूर्वकत्व भाव तत्र तत्र कार्यत्व भाव, ये कहना पड़ता है आपको। जब ये कहते हैं तो अभाव स्थल में भी आपका विशेषण का व्यवच्छेदक विशेषण, व्यवच्छेद माने विशेषण का कोई उपयोग नहीं रहने से विशेषण व्यर्थता दोष रह जाता है। जैसे कोई कहे अन्वय स्थल में भी कटुक धूमवत्वात् कह दिया है, पर्वतो निमान कटुक धूमत्वात्। कटुक धूम का मतलब क्या है? जिसे कटुकत्व है, कटुक माने कुछ ऐसे कड़वा सा है, कड़वापन सा, जैसे उसका गंध आता तो गले में कुछ पानी सा होता है ना, कड़वा कड़वा सा लगता है धुएं के गंध से, और आंख को चुभता है, उसका भी दूसरा अर्थ में कटुकत्व लेते हैं। नेत्र कटुकत्व सती कज्जल जनकत्वम धूम से लक्षण भवति। धूम किसको कहते? धुआं नेत्र को जलन पैदा करता है, और काला कज्जल जनक है, कालापन को उत्पादन करता है, काला काला हो जाता है ना पूरा दीवार वगैरह। नेत्र कटुकत्व सती कज्जल जनकत्वम धूमत्वम, धूम का लक्षण है। आंखों को जलन पैदा करता है, और गले में कोई कटु रस जैसे पैदा कर देता है। जब धुआं जाता है अंदर ले लेता है आदमी तो क्या होता है? गले में कोई कटु कटु सा लगता है, कस्सापन। चल कटु भी नहीं, बिल्कुल कस्सापन लगता है। यदि आप अनुमान बनाते वक्त धूम का विशेषण कटु शब्द प्रयोग करोगे तो व्यर्थ है ना, कि धूम का लक्षण ही वही है। धूम का लक्षण ही यही है कि वो कटुक होगा। धूमगत कटुकत्वादि दूषणम एव स्यात्। धूमगत कटुकत्वादि जैसा आप अरविंद का प्रयोग करोगे वो दूषण ही होता है, वह कोई उपयोग नहीं। इसलिए ये तेना शंकितोपाद्रपि ऊह्य, इसे ज्ञापन होता है शंकित उपाधियों का भी हमें ऊह कर लेना चाहिए जहां जहां संभव है। देखने व्याप्ति ठीक लग रहा है लेकिन उस व्याप्ति वास्तव में नहीं होता है, वहां शंकित उपाधि प्रस्तुत कर। निश्चित तो भले नहीं हो सकता आपको, वहां उपाधि का निश्चय नहीं हो सकता है आर्य संयोगादि के समान या निषिद्धत्व के समान कोई निश्चित उपाधि आप नहीं दे सकते हो, किंतु ऐसे स्थलों में शंकित उपाधि देकर के भी उसकी अनुमति को भंग कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। शास्त्रार्थ में शंकित उपाधि भी परास्त कर देता है, क्योंकि शंकित उपाधि को कोई जवाब आदमी नहीं दे पाएगा। भले हम जो उपाय प्रस्तुत कर रहे हो निश्चित नहीं है, शंकित है, लेकिन शंकित होने के बावजूद भी अगला उसका जवाब दे पाएगा क्या? हमारी शंका का समाधान कर सकता है?
उस शंकित उपाधि को समाधान नहीं कर पाएगा तो उसका हेतु निरस्त हो जाता है। इसीलिए सदा निश्चित उपाधि ही प्रस्तुत करना चाहिए, यह कोई जरूरी नहीं। शास्त्रार्थ में शंकित उपाधि भी प्रस्तुत कर सकते हैं। साध्य साधन भावश्च व्याप्ति स्थल एवं विवक्षित व्यतिरेकेणापि तत्र अन्वयी समानत्वमेव चरम लक्षण से तत्र संभव। और साध्य साधन भाव व्याप्ति स्थल में ही विवक्षित होता है, क्योंकि जो भी चीज है हेतु यह साध्य है वह हमेशा साध्य ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जो साध्य एक अनुमान में अपने लिया वही साध्य दूसरा अनुमान में हेतु हो सकता है। जिसको आपने अभी इस एक अनुमान में हेतु लिया दूसरे किसी अनुमान में साध्य हो सकता है, किसी अनुमान में पक्ष भी हो सकता है, या नहीं। तो ये चीजें पदार्थ जो है इनमें कोई रूढ़ स्वभाव नहीं है कि कोई हमेशा साध्य होगा, कोई हमेशा हेतु ही होगा, कोई हमेशा जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपकी विवक्षा के अधीन है। आप कहाँ क्या सिद्ध करना चाहते हो, किस से सिद्ध करना चाहते हो। जहां सिद्ध करना चाह रहे हो उसका नाम पक्ष है, जो चीज सिद्ध करना चाहते हो उसका नाम साध्य है, जिससे सिद्ध करना चाहते हो उसका नाम हेतु है, साधन है। ये तो व्यक्ति की अपेक्षा के अधीन है। इसे कहते कि देखो कि साध्य साधन भावश्च व्याप्ति स्थल एवं विवक्षित, व्याप्ति स्थल के विवक्षित होता है। इसे आप कहते हैं पर्वत स्थल में हम इसको साध्य मान रहे हैं, इसको अनुमान मान रहे हैं, अमुक स्थल में इसको ये मानूंगा, इसको ये मानूंगा, उसे सिद्ध करोगे आप। ये तो विवक्षा है आपका। इसे व्यतिरेक तत्र अन्वयी सामानत्व एवं, इसे व्यतिरेक के द्वारा भी जहां कहा जा रहा है वह भी अन्वयी के समान ही व्यवहार होगा। यदि चरम लक्षण से चरम ने अंतिम जो लक्षण, तीन लक्षण कितने उपाधि का, तीन लक्षणों में से अंतिम लक्षण जो है जो कि प्रसिद्ध है वो सर्वत्र लागू हो सकता है, साध्य व्यापक साधन व्यापकतम, यह शंकित उपाधियों में भी घट जाएगा ये लक्षण। नच उपाध्य ज्ञातुम न शक्य थे। आप कह रहे हैं बड़ा जो सुंदर बात कह दिया, आप जिसको सदहेतु मानते हो उस सदहेतु उपाधि नहीं है, कैसे निश्चय कर लिया आपने। पर्वतो निमान धूमान इसका आप घोषणा करते सदहेतु स्थल है, या धूम में कोई उपाधि लागू नहीं हो सकता, ये आपने निश्चय कैसे कर लिया। उपाधि के अभाव का निश्चय कैसे होगा। पूर्व पक्ष कहता है कोई निश्चय कर नहीं सकता, अतएव निरुपाधिक व्याप्ति, निरुपाधिक संबंधो व्याप्ति ये लक्षण भी नहीं हो सकता है, अतएव व्याप्ति हो नहीं सकता। वापस पूर्व पक्षी लौट गया। धर्माणाम अनंत्य से सिद्ध है, तो सिद्धांत कहते नहीं, ऐसे मत कहो, उपाधि के अभाव हम निश्चय कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु है दुनिया में अनंत धर्म नहीं है। धर्माणाम अनंत्य से असिद्ध है, धर्मों की अनंतता नहीं है। हर चीज के नियत धर्म है। उन नियत धर्मों के अंदर आप देख सकते हो कि उपाधि बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे आपने कहा कि द्रव्य है पृथ्वी से 14 गुण है, नियत हो गया ना। अब कौन से गुण है कौन सा नहीं है, विवेक कर्म कितना देर लगेगा। यदि अनंत गुण हो तो कहना आपका ठीक है भाई, तो कैसे निर्णय होगा। आप जितना आप गिन रहे हैं फिर तो भी कहोगे तुम कम है। जैसे भगवान को कोई जान नहीं पाते क्योंकि उसके अनंत गुण है। आप जिन गुणों से आपने जाना उसको उतने गुण तो है नहीं उसके, अनंत गुण है, तो कितने आप जान पाओगे। जिसको कोई अंत ही नहीं है, सारा जिंदगी लो तो भी जान ही नहीं सकेंगे आप। अब वैसे यहाँ है थोड़े, अब धुआं है, धुएं में क्या है क्या नहीं है वो तो आदमी जान सकता है कि धुएं में अनंत धर्म तो है नहीं, और इतना दिखा सको इसका विचार कहीं नहीं होता। इसलिए कहते कि देखिए अदृष्टान, क्योंकि धर्माणाम अनंत से सिद्ध है। फिर निर्णय कैसे हुआ, ठीक है क्वचित है मान लो, तो 2-4 जगह देख लो निर्णय हो जाएगा। 2-4 को टेस्ट करो। अरे चावल एक दाना थोड़ी देखा जाता है रगड़ रगड़ करके पका कि नहीं पका है। अरे 2-4 दाना उठाया देख लिया हो गया, पूरा पक गया। भले कई बार होता है मिक्स चावल आ जाते हैं, 2 क्वालिटी चावल मिक्स करके बेच दिया आदमी ने, उसे कोई चावल पक गया कोई चावल नहीं पका हुआ होता है। आजकल तो ऐसे ही मिल रहे दुकानों में। कई बार मुश्किल हो जाता है, दालों में मुश्किल हो जाती है, कुछ दाल पक जाते हैं कुछ दाने नहीं पके हुए कड़क के रह जाते हैं। लेकिन फिर भी आज तक भी परंपरा क्या है, एक दाने को थोड़ा रगड़ के देखी जाएगी। आजकल रगड़ने के देखने की जरूरत ही कुकर है,
5 सीटी हुई 6 सीटी हुई निकाल कर तो गया मान लिया। छुट्टी भाई। इसे कहते कि देखो फिर भी यहां क्या व्यवस्था है आपके यहां निर्णय लेने का, कहते पंच पिंड दृष्टिया प्रथम पिंड दृष्टा एवं पंचधा धर्म उपाधित्व शंक्यन्ते। प्रथम पिंड दृष्टा एव पंचधा धर्मा उपाधित्व शंक्यन्ते। प्रथम पिंड दृष्ट धर्मों में ही 5 प्रकार से उपाधित्व की शंका हो सकती है, किंतु अदृष्टान प्रथम पिंड अभावेन उपाधित्व अनुपत्ति है। और प्रथम पिंड में जो नहीं देखा गया है उन धर्मों को उस वस्तु में है या नहीं माना जा सकता, और ऐसे को उपाधित्व न प्रस्तुत भी नहीं कर सकते। नहीं अविद्यमान जपा कुसुम उपाधि भगवती, जब जपा कुसुम है नहीं स्फटिक के पास, उसको उपाधि हम कैसे कहेंगे स्फटिक का। इसे जो धर्म जिसमें नहीं है उस धर्म को लेकर उस वस्तु के प्रति उपाधि रूप में प्रस्तुत आप नहीं कर सकते। तेषाम फिर निर्णय कैसे होगा, उनका निर्णय पंच पिंड आदर्शन अभावो निश्चित है। 5 पिंडों में आदर्शन के माध्यम से उनके अभाव का निश्चय हो जाएगा, और 5 पिंडों में दर्शन माध्यम से उनके भाव का निश्चय कर लेना। दुनिया पर जाने की जरूरत नहीं, अधिक से 5 पंच परमेश्वर होता है ना निर्णय करने के लिए, 5 निर्णय देते मान लिया गया है या नहीं। व्यवहार में भी जब पंचायत बोलते हैं, इसलिए पंचायत क्या होती है, कम से कम 5 लोग बैठते हैं और निर्णय दे देते हैं, इसलिए पंचायत ग्राम पंचायत बोलते हैं। पंचायत होता ही इसमें 5 लोग बैठ करके एक निर्णय देते हैं। यहां पर वही व्यवहार है, 5 जगह आपने देख लिया धूमर वन्नी की साचर्यता, ओके सारी दुनिया में मान लेंगे उस चीज को। इसे पंच पिंड में आदर्शन हुआ जो चीज उसका अभाव मान लिया जाएगा, और 5 जिसका दर्शन हो जाता है उसका भाव मान लेते हैं, निश्चित है। अतीन्द्रियोपाधि प्रसंजन तो न अनुमान मात्र सद्भावे भवितुमर्हति निर्भीजता। और अतीन्द्रिय वस्तुओं को उपाधि रूप जो प्रसन्न करना चाहते हो यह बिल्कुल असंभव है। अनुमान मात्र सद्भावे न भवितुमर्हति, आप नहीं प्रसन्न कर सकते। क्यों, ऐसे अतीन्द्रिय वस्तुओं को उपाधि रूप स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है, निर्बीजत्वात् निराधारत्वात्। अनुमान विशेषित तो वादी प्रतिवादी अभ्युगतम, और अनुमान विशेषों में तो जो वादी और प्रतिवादी ने टेम्पोरली स्वीकार कर लिया, तत्काल के लिए 2 वादी और प्रतिवादी है, उन्होंने कहा हम इसको मानेंगे, इस बात को मान लेंगे, तो केवल वहीं के लिए वो सार्वत्रिक नहीं समझना। अनुमान विशेष में मामले में वादी और प्रतिवादी की अभ्युगत जो होगा तत्पदार्थ विशेष स्वरूप निरूपण निराकर्तव्य, उसका हम निराकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो तत्काल कुछ देर के लिए मान लिया गया, तो शत्रुदुर्जन न्याय से एक तरह से मान लिया जा रहा है। जो मान लिया हुआ चीज है उसको हम खंडन भी कर सकते हैं। कैसे, तत्पदार्थ के विशेष स्वरूप का निरूपण के द्वारा, उनके द्वारा तत्काल के लिए स्वीकृत जो पदार्थ है उस पदार्थ जो विशेष स्वरूप है उसके निरूपण के द्वारा उन पदार्थों का निराकरण भी कर सकते हैं, और उस समय के लिए मान लिया गया तो बात है, उसे खंडन भी किया जा सकता है। इस प्रकार से अनुमान प्रमाण के बारे में विशेष विचार व्यक्त कर दिया। और स्वार्थ अनुमान के बारे में बोलते ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं अपना रोज अनुमान कर रहा आदमी है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है ये हो सकता है वो हो सकता है, रोज सवेरे दोपहर शाम रात ये अनुमान ही में जिंदगी काट लेते, दिमाग खराब कर लेते खुद ही। कई बार हम इधर से उधर गए, स्वामी जी की पता नहीं क्या क्या बात है, अब अनुमान करेंगे उन्होंने देखा होगा, ऐसे सोचा होगा, ये कर रहा होगा वो कर रहा होगा, कमाल है। वो आए गए अपने पानी ले रहे हैं कुछ कर रहे, क्या इधर से गए हैं, हो सकता है देख ली हो, जैसे ना चोर का दाढ़ी में तिनका वाली बात, खुद अनुमान कर लेते, खुद अनुमान कर लेते और परेशान हो जाते, और उनकी परेशानी सच्चाई के सामने ले आता, पकड़ा जाता आगे फिर। तो इस तरह से अनुमान स्वार्थानुमान के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वैशेषिकार जो मान मंडलकार जो है यहाँ पर कहते हैं स्वार्थानुमान कोई चर्चा नहीं करेंगे, सीधे परार्थानुमान की चर्चा करते हैं। और परार्थानुमान सुप्रसिद्ध है, सभी लोग मानते हैं 5 अवयव, वेदांती 3 अवयव, और एक कहते हैं 2 अवयव से काम चल सकता है, 5 की या 3 की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले प्राचीन अपने आचार्यों का बेइज्जती तो नहीं कर सकते सीधे ही, इसलिए वो प्रशस्पाद भाष्यकार है वो सब जो मानते हैं प्राचीन सभी आचार्य की मान्यता को पहले बताएगा 5 है,
अवयव वे पांच वे कौन कौन है, क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, सब वर्णन कर देंगे। उसके बाद कहेंगे अवयद्वयवाद, हमारे मत में दो अवयव से काम चलेगा, पांच या तीन की जरूरत नहीं है।